नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज मैं आपको रीता और अनुज की कहानी सुनाने वाला हूं। ये कौन है दोनों, और इनमें से बाबा श्याम प्रेमी कौन है? क्या दोनों हैं? और अगर दोनों हैं तो किसके जीवन में परिवर्तन हुआ? इनके जीवन में कहां से ये परिवर्तन शुरू हुआ और कैसे ये लोग बाबा तक आए हैं? ये कहानी ना थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोगों के मन तक ऐसी गहराई से पहुंचेगी, क्योंकि बहुत लोगों की जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। तो पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। और मैं नाम और जगह इसलिए बोलता हूँ कि मुझे पता चलता रहता है कि कौन कौन कहाँ से कनेक्ट होता जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है जानकर सुनकर। और अगर पहली बार आए हैं, पहली बार कहानी सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब किया जाए या नहीं किया जाए, तो दो एक कहानी सुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस लायक है चैनल कि हाँ सब्सक्राइब कर दिया जाए, इसकी और कहानियां हमारे को सुननी है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा, फिर एकदम वो पॉपअप उठेगा, उस पर ऑल का बटन है, उसे भी दबा देना। तो हर बार एक नई कहानी जो अपलोड होगी आप तक मैसेज हम खुद भेजेंगे, ठीक है? वरना कभी कभी होता है कि वो कहानी मिस हो जाती है। आज की कहानी, जैसा मैंने आपको बताया, रीता और अनुज की कहानी है, और ये आज बाबा के बहुत नज़दीक से आ रही है, बहुत ज़्यादा नज़दीक से। राजस्थान से कहानी है। देखिए, ये एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर जो बड़ा बेटा है, क्योंकि उसको इसीलिए घर में तवज्जो दी जाती है, उसकी ज़्यादा बातें सुनी जाती है, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी मतलब दो बेटों की माँ है। ये बहुत बड़ी वजह है। इनके घर में अपनी छोटी बहू को ना प्यार करने की सबसे बड़ी वजह है कि उसके बिटिया है। कहानी हो सकता है कि आज आंखों से आंसू छलका दे, इसलिए तैयार रहिएगा। इनके परिवार के बारे में बताता हूं कि एक इनकी साड़ी की दुकान है, और दुकान क्या, शोरूम कहूँगा, बेहतरीन सा शोरूम है। जो पिता हैं उन्होंने मेहनत से रात दिन एक करके इसको इस शिखर तक पहुंचाया। फिर अब बात आती है बेटों की। बेटे बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा हैं। बेटों ने भी अपने दिमाग से, अपने तजुर्बों से, पापा से जो सीखा वो, और मेहनत करके इस काम को और ज़्यादा बेहतर बनाया। लेकिन इस बात को दोबारा से सही कर देता हूं। पिता ने इस दुकान को शोरूम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो बड़ा बेटा है उसने छोटे भाई को नौकर बनाने में। इनकी दुकान पर तकरीबन 20-21 लड़के काम करते हैं, और जब इतना बड़ा शोरूम है, आप समझदार हैं कि भाई आमदनी भी अच्छी होगी, है ना? लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी, विचित्र सी बात है, जो कि पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो बड़ा बेटा है ना, देखिए, मैं जो लोग दुकान नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ। जो जिसमें पैसे रखते हैं उसे गल्ला बोलते हैं, ठीक है? जैसे आप लोग घर पर तिजोरी बोलते हो, तो दुकानदार जो है वो उसे गल्ला बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो बड़ा बेटा है, ये गल्ले की हमेशा चाबी लगा कर रखता है, ताला लगा कर रखता है। मतलब ये घर जाता है खाना खाने, और घर इनका रोड पार करके बस 2-4 मिनट का और रास्ता है। मतलब अपने दुकान से घर दिख जाता है, इतनी दूर पर है। जो बड़ा बेटा है, जब भी ये खाना खाने जाता है ताला लगा कर जाता है, और सबसे बोल कर जाता है कि तकरीबन आधा घंटा कोई सामान नहीं बेचा जाएगा, ठीक है? कोई बिक्री नहीं। मतलब कोई आता है, मना कर देना या कह देना कि आप आधा घंटा बैठिए। और हाँ, उनके दुकान में, उनके माल में, उनके मतलब पैसों में वो वजन है कि ग्राहक इंतजार करता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक हम पसंद कर लेते हैं, आधे घंटे बाद आकर जो सेठ जी हैं वो पैसे काटेंगे। चलो जी, सेठ जी तो ये छोटा वाला भी है ना, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तब तक तो वैल्यू थी इसकी, इसके घर में, जब तक इसका ब्याह हुआ था। थोड़ी बहुत थी, मतलब इज्जत तो मिल रही थी, लेकिन इतनी नहीं मिल रही थी जितनी कि बड़े वाले बेटे को मिल रही है। और बड़े वाला बेटा जो है वो बचपन से ही माँ बाप का आंखों का तारा है। छोटे वाले ने पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स कर, मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं है इस बच्चे में, लेकिन इसकी किस्मत में ऊपर वाले ने बिटिया लिख दी।
और उसकी वजह से इनके घर में इसकी इज्जत कम हो गई। ये पहली बिटिया है जिसने, नहीं पहली नहीं, ऐसी ना जाने कितनी होंगी, है ना, जिन्होंने अपने माता पिता की थोड़ी सी मतलब जग में हंसाई करा दी, यानी कि नाक कटवा दी। बिटिया हो गई। माँ बाप ये मानिए कि जो बहू है उससे ऐसे बात करते हैं, उसके सास ससुर, जैसे आप किसी स्ट्रेंजर से भी बात नहीं करोगे। इतने बदतमीजी से, इतने रूडली, इतने गंदे तरीके से बात करते हैं। और कोई भी कितनी देर तक या कितने दिनों तक सहेगा, और अगर वो सहता रहेगा तो मूर्ख बनता रहेगा। एक बार की बात है, इनकी दुकान पर बड़ा शोर शराबा हो रहा था। जो छोटा वाला भाई है वो 3 दुकान छोड़कर वहीं पर ढाबा जो है वहीं खाना खा लेता था, घर नहीं आता था। वहां पर वो खाना खा रहा था तो उसने देखा कि दुकान में कुछ शोर शराबा सा हुआ है। ये पहुंचता है। अब जब भीड़ लगी हुई है तो घर तक भी बात पहुंची कि आपकी दुकान पर, आपके शोरूम पर कुछ भीड़ लगी है। बड़ा वाला भाई भी आया अपना खाना छोड़कर, माता पिता भी आते हैं देखने की भाई क्या बात हो गई। लेकिन दोनों बहुएं जो हैं, बड़ी और छोटी, घर पर हैं। देखते हैं तो वहां कुछ सामान नहीं था, मतलब ये मान लीजिए कि सामान गायब हुआ दुकान से। और ये तब की बात है, काफ़ी पुरानी, तो यहाँ कैमरे वगैरह का ज़्यादा कुछ हिसाब किताब भी नहीं था। कैमरे होते तो ताला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, छोटे वाले पर नज़र घर से भी रख सकते हो। अब यहाँ बड़े वाले बेटे ने सबके सामने अपने छोटे भाई पर हाथ उठा दिया। ये सब इसी का करा धरा है। मुझे तो बहुत पहले से इस पर शक है कि ये दुकान से सामान इधर उधर करता है। उसने कहा मैं क्यों करूंगा, और आपने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा दिया। यहां माता पिता ने उसका साथ दिया, छोटे वाले का नहीं, बड़े वाले का। और उसे कहते हैं कि क्यों, अगर गलती करेगा तो बड़ा भाई तेरे को सिखाएगा भी नहीं। कह रहे हैं यहां पूरी मार्केट के सामने आप ये मुझे सिखा रहे हो कि जलील कर रहे हो। उसने कहा बहुत जुबान चलने लग गई है, और तेरी जुबान आज घर जाकर मैं बताता हूं कि कैसे बंद होगी। उसने कहा भैया जो करना है ना आज बस कर ही लो, मैं बहुत समय से देख रहा हूं, और बस अब मेरा भी हो ही गया। मेरी वाइफ से घर में कौन है जो कि ढंग से बात करता है। वो अपने हाथ से केक खिला रही थी, परसों की बात है। उसके हाथ से केक फेंक दिया जमीन पर। क्यों, मुझे बताओगे कुछ बातें? तेरे मन में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, पहले ये बता कि ये जो यहां से साड़ी का गट्ठर गया है वो कहां गया। उसने कहा ठीक है मैंने फेंक दिया, बेच दिया, मैंने दान में दे दिया, अब बताओ क्या करना है। ये लड़के की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अपमान चरम सीमा पर पहुंच गया था। सबके सामने ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सबके सामने की तो बात छोड़िए, अकेले में भी क्यों उठाएगा। अरे भगवान ने मुंह दिया है, शब्द है तो उनका इस्तेमाल कर। लेकिन कोई बात नहीं, इसने लड़के ने मतलब 1 to 1 बात करी आज छोटे वाले ने। अपने तक तो ये बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब अपनी पत्नी और बच्चे की बेइज्जती होती देखी तो अब गुस्सा बर्दाश्त नहीं करा। और ठीक भी है, आज ये बहुत ज्यादा परेशान है लड़का। ये दोनों जो हैं, छोटे वाली बहू और बेटा, ये बाबा शाम तक नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन आज ना आपको पता पड़ेगा कि बाबा से एक बार भी अगर अर्जी लगा दी तो उसका क्या वैल्यू होता है। इनके घर पर दोनों बहुओं को अभी पता ही नहीं है, और वो दोनों भी, मतलब ये मानिए कि छोटी वाली ने तो बहुत कोशिश करी कि बात संभले, और हर बार हाथ जोड़ के वो रह जाती थी। और उसे ये बात पता थी कि क्योंकि मेरी बिटिया है इसलिए मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है। और वो इस वजह से अपनी बेटी की कदर करना धीरे धीरे मतलब कम करती जा रही थी। इनकी जो बिटिया है ये 3 साल की है। वो 3 साल की गुड़िया नहीं जानती कि मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती और मेरा पिता पूरी दुनिया से लड़ जाएगा मेरे लिए, और वो ऐसा कर भी रहा है। मतलब पिता के लिए ये जो बेटी है, मतलब आप शब्दों का क्या ही इस्तेमाल करूं, आप जानते ही हैं। ये घर पहुंचा है शाम को, दुकान बड़े वाले ने बढ़ाई है। जो छोटा वाला है ये उस वक्त जलील होकर दुकान से चला गया था, कहाँ कैसे कुछ नहीं पता। घर आता है तकरीबन 7 बजे, सीधा अपने कमरे में जाता है और सब कुछ बताता है। इसकी धर्मपत्नी कहती है कि जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन उन्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
उन्होंने कहा अब जो होगा देखेंगे, बात करेंगे। पिता के पास जाता है क्योंकि पिता ने आदेश दिया जरा बात करनी है, दोनों जने आओ। बिटिया को घर पर छोड़ के आए, मतलब कमरे पर छोड़ कर आए अपनी बिटिया को, और ये दोनों आते हैं पति पत्नी, और इनसे कहा जाता है एक छोटी सी अमाउंट देकर कि ये पकड़ और निकल जा। इसने कहा इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जब इतना हो गया तो अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे जो आपने जलील करा वो क्या मतलब होता है उस चीज़ का, मतलब आपको किसने हक दे दिया, आपको कैसे पता? ये भी तो हो सकता है कि वो सामान आपने गायब किया हो और ये चीज़ मैंने करी होती तो कैसा लगता। मैं आकर आप पर इस तरह से हाथ उठा देता भैया, सबके सामने मार्केट में आपकी क्या इज्जत रह जाती। तो पिता ने कहा तेरी इज्जत वैसे भी है ही क्या अगर इसने तेरे को वहां पर सबके सामने ऐसा कह दिया। तो उसने कहा इज्जत तो बहुत है मार्केट में, और हर किसी को पता है कि ग्राहक के सामने कौन कैसा व्यवहार करता है। भैया तो घर आते हैं, लोगों को मना कर देते हैं कि आधे घंटे सामान नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तब तक हम करते हैं उनकी आओ भगत, सामान हम दिखाते हैं, बेचते हम हैं। तो भाई ने कहा कि भाई नौकरों का काम क्या होता है, जब तक मालिक नहीं है सामान को अच्छे से दिखाए। तो कहता है कि भैया ये घमंड किसी दिन आपको ले डूबेगा। तो भाई ने क्या कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो तुझ पे जो होता हो करके दिखा, तू हमारे साथ वाला शोरूम बना कर दिखा, हमसे अच्छी दुकान चला कर दिखा। तो उसने कहा अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं कर भी देता। जो ये धर्मपत्नी है ये एक अच्छे परिवार से आती हैं, मतलब पैसे वाले, आप समझ गए ना, अच्छा परिवार का मतलब तो यही हो जाता है आजकल। इन्होंने आज यहां पर अपने पति की आवाज में आवाज मिलाकर बोल दिया कि अगर आप बराबर वाली जो दुकान की बात कर रहे हो उसके पैसे ठीक लगवाओ तो हम कल खरीद लेंगे। यहां इन सबका एकदम मुंह बन गया, क्योंकि ये जानते हैं ये कैसे घर से है लड़की। और हां अब तो दुकान खरीदेंगे, आप एक काम करो जिनकी है उनसे एक बार बात कराओ। तो इनके पति ने बोला कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं नहीं अब एक बार बात कर ही लेते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो बहस हो रही है इसमें इनकी गुड़िया जाग गई, मतलब वो कमरे पे थी, उसकी आंख लग गई थी, वो बाहर आ गई मम्मी पापा को खोजती हुई, ढूंढती हुई। वो जैसे ही बाहर आई तो पिता ने उसे गोदी में उठाया और अपने कंधे लगाकर सुलाने लगे कि नहीं बेटा सो जा, कोई बात नहीं। तो वो जो बड़ी भाभी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोल दी, यहां से जाग गया इनका माता का प्रेम अपनी बिटिया के लिए। कहती हैं कि जिस घर में ऐसी मनहूस आ जाए उस घर में तो ये कलेश होंगे। ये उनके शब्द थे जो कि मुझे बोलने पड़े हैं। उन्होंने कहा नितिन यही सुना था तो यही बोलोगे। इन्होंने बोला बड़ी वाली बहू ने कि ये इस तरह की अपशगुन बिटिया को, ठीक है, आ जाए तो घर में ऐसे ही कलेश होंगे। अगर तेरे भी एक लाडला हो जाता, एक बेटा होता ना, तो ये सब नहीं देखना पड़ता। उन्होंने अपने पति की गोदी में से अपनी बिटिया को एक तरह से छीना, अपने कलेजे लगाया और बोला कि मेरी बिटिया के लिए नहीं सुनूंगी कुछ भी। आपको जो बोलना है अपने बेटों के लिए बोलो, मेरी बिटिया के लिए नहीं। आपसे लेके खा रहे हैं क्या? अब यहां पर जब बात खराब हो ही गई तो मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, ना तो अपनी बिटिया के लिए ना अपने पति के लिए। और बहुत सुन लिया हमने, और अब आपको बताएंगे कि हां इस बदतमीजी का क्या परिणाम होता है। एक तरह से अनबन हो गई, फूट हो गई, अब अलग होने वाली बात हो गई। ये रात ही घर छोड़ गए, मतलब इन्होंने रातों रात वो घर छोड़ दिया। लड़की जो है उस वक्त ये मोबाइल का इतना ज़्यादा मतलब हिसाब किताब नहीं था, लेकिन इतना नहीं था जितना आज की डेट में एक घर में 4-4, 5-5, 6-6, एक की जेब में 10-10। इन्होंने कहीं एसटीडी वगैरह से जाकर फ़ोन करा, अपने पिता को सब कुछ बताया। इनका घर काफ़ी दूर है, मतलब ट्रेन से जाओ तकरीबन 12-16 घंटे लग जाए भाई। पिता ने कहा कि बेटा पैसों की तुम बिल्कुल भी परवाह मत करना, कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे पिता भैया इतना वजूद रखते हैं कि हम वहाँ पर भी पैसों की हिसाब किताब करवा देंगे। हम नहीं आ पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन पैसे तुम तक पहुँच जाएंगे, तुम बात करो। अब पहले तो बहुत कोशिश करी पिता ने समझाने की अपनी बिटिया को कि अनबन होती है, मतलब घर में 4 बर्तन होते तो खनकते ही हैं, लेकिन जब इतना हो गया, नाना कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा, है ना? पैसे से हल्के नहीं है तो क्यों बर्दाश्त करें।
भाई साहब 2 दिन के अंदर उस प्रॉपर्टी का हिसाब किताब हुआ। इस लड़के ने दुकान खोली और हाँ, क्योंकि बाजार को अच्छे से पहचानता है और बाजार वाले इससे बात करना पसंद करते हैं। अभी तक बाबा शाम नहीं आए हैं, लेकिन अभी देखते जाओ। बाजार में धीरे धीरे जो बड़ा वाला था उसकी दुकानदारी हल्की होने लग गई और उसके पास जो 20 लड़के काम करते थे उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे वाले की दुकान में जाकर काम करने के लिए अर्जी लगा दी। उसने कहा कि मेरा तो इतना बड़ा शोरूम नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं 4-5 लोगों के साथ भी काम कर सकता हूं। भाई सामान उठाकर देना है, भाई वो दुकान तो भाई 3 मंजिल है ना, तो वहां जरूरत है, ये तो है ही 1-2 मंजिल। जब ईश्वर कृपा करेंगे, जब कुछ देखेंगे। नहीं भैया, हम आप चाहे तनख्वाह भी मत देना, लेकिन हमें यहां रहना है। भाई वो जो बड़ा वाला है वो गाली देकर बात करता है और ये जो दूसरा है ये भैया भैया करके बात करता है। तो दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क पड़ गया। मतलब वहां पर जितने पैसे मिल रहे हैं उतने भी बर्दाश्त करने भारी पड़ रहे हैं और यहां फ्री में भी काम करने को राजी। इसे स्वभाव कहते हैं। ये लड़का ना धीरे धीरे अब इस मार्केट का लाडला बनने लग गया। बड़े वाले को समस्या होने लगी। बड़े वाले ने जैसे इन्हें पता पड़ा बाद में, मतलब इन्होंने कहानी में खैर मुझे जब बताया, मैंने कहा होता है ये सब। बड़े वाले ने एक गेम खेला, ध्यान से सुनना। उसने अपने एक ऐसे दोस्त को इनके यहां भेजा जिसे ये छोटा वाला नहीं जानता था। उसने पार्टनरशिप का ऑफर दिया, पार्टनरशिप में हां हो गई और उस बंदे ने तकरीबन 1.5 साल इन लोगों के साथ काम किया और अच्छा वक्त देखकर पार्टनरशिप में वो जो जबरदस्त वाला धोखा होता है वो मिला। बहुत मोटी रकम के साथ इनको जमीन दिखा गया वो। ये वक्त अच्छा चल रहा था इनका, मतलब जहां किराए पर रह रहे थे और दुकान जो थी वो पिता की तरफ से थी। लेकिन इसने भी ये मानिए कि हर महीने अपने सास ससुर को वो जो पैसे पहुंचाने होते हैं, भाई बाजार से ना लेकर घर से मिल गया। और घर पे तो आपको पता ही इंटरेस्ट होता ही नहीं है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता। मतलब स्थिति अच्छी होती जा रही थी। बड़े वालों की नज़र में खटकने भी लग गया था, माँ बाप को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी बात, जिस घर में वो अपशगुन है, मतलब उस घर में ऐसी बरकत कैसे। लेकिन जब इनको ये चोट लगी पार्टनरशिप वाली, तो ये बिखर गए। धर्मपत्नी ने दोबारा वही बात बोली कि मैं पिता से बात करती हूं। उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं, अभी जो हमने उनसे ले रखे हैं उसकी ही भरपाई नहीं हुई। दूसरी बात, उन्हें ये बताएंगे तो व्यापार में मजाक उड़ जाएगा कि हमें शायद व्यापार करना नहीं आता। इसने कहा इसमें आपकी क्या गलती, अगर उसने गलत किया है तो उसे खोजते हैं, ढूंढते हैं, हम उसके बारे में कुछ तो पता लगाएंगे। कुछ नहीं पता लगा सकते। मतलब ये मानिए कि बहुत सारी चीजें मैं यहां से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब ये परेशान है लड़का और ये परेशान होते 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 इसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। दुकान पर जाना कम हो गया। धर्मपत्नी है वो दुकान संभालने लग गई थोड़ा बहुत। अब स्थिति ये हो गई कि इनके दोनों पैर जवाब दे गए। मतलब इंसान स्ट्रेस में इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्या क्या समस्या हो जाए बता नहीं सकते। अब ये बात बड़ी गंभीर है। ये बिल्कुल लाचार हो गए। ये मानिए कि ये नहीं खड़े हो सकते अपने पैरों पर। ये व्हील चेयर से आते थे अपनी दुकान तक और वहां बैठते थे। बहुत समय पहले इनके पास कोई काका काम पर आए थे। हाँ, उनकी उम्र देखकर उन्हें नहीं रखा गया था, जब ये छोटा वाला भी अपनी बड़ी दुकान पे काम करता था। काका ने जब आकर पता करा तो वो छोटे वाले से ही मिलने आया था। इसकी हालत देखकर उन्हें बड़ा अजीब लगा कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि हम यहाँ आसपास में कोई ऐसा डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ नहीं गए हो। मैं वैसे स्वस्थ हूँ, बस समझ नहीं आया कि पैरों ने जवाब कैसे दे दिया। ये ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से मिल चुका हूँ। नहीं बेटा ये ठीक हो जाएगा और कोई समस्या नहीं होगी। और जो बहू रानी ये दुकान संभाल रही है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिटिया मेरे कहने से यहाँ बाबा श्याम का मंदिर एक बार हुआ। उसने कहा कि हम किसी भी मंदिर जाते हैं नहीं, शुरू से ही। मतलब हमारे पूरे घर में कोई भी कहीं नहीं जाता, किसी भी मंदिर में कहीं भी कोई भी भगवान नहीं पूछते हम लोग। नहीं, अच्छी बात है, सबकी अपनी आस्था है, लेकिन बाबा श्याम के बारे में अभी तुम जानते नहीं हो। चमत्कारी हैं वो वैद्य हैं और इतने बड़े डॉक्टर हैं कि बस क्या ही बताऊं।
ऐसे ऐसे उन्होंने इलाज कर दिए जिसमें डॉक्टर भी आज भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा श्याम का चमत्कार सिर चढ़कर बोलेगा। एक बार मेरे कहे से तुम दोनों गुड़िया समेत बाबा श्याम के दरबार चले जाओ। देखिए, जब सारे दरवाजे बंद हो और एक कोई छोटी सी खिड़की से कहीं से रोशनी आ रही हो तो लगता है ना कि ये उम्मीद की किरण है, हमें यहां तक पहुंचना है। इन्होंने दुकान बढ़ाई भाई साहब, मतलब बंद करी, जबकि वो दिन आमदनी का था, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये पहुंचे जी बाबा श्याम दरबार, वहां अर्जी लगाई पूरे मन से, और जब वापसी कर रहे थे, एक टैक्सी करी थी इन्होंने, दुर्घटना हो गई जबरदस्त वाली। इतनी भयानक थी कि भाई साहब आधा घंटा तक किसी को कोई होश ही नहीं था कौन कहां पड़ा है। बहुत जबरदस्त। सबसे पहले इस गुड़िया की आंख खुली जो मनहूस थी। ये मतलब ये मानिए कि लंगड़ाते लंगड़ाते अपने पापा तक आई। पापा को होश में देखा, अपनी मम्मी को देखा, जो ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे थे उनको देखा। छोटी सी गुड़िया ने, वहां भीड़ लग गई भाई साहब, बहुत सारे लोग आए, लेकिन मदद करने वाला एक नहीं आया। एक आदमी जो कि पिता ने देखा, जिसने पगड़ी पहन रखी थी, ठीक है, और बहुत शानदार, कोई ये मानिए कि शनील का सा कोई पर्पल कलर का कुछ, जैसा इन्होंने बताया, कुर्ता पजामा पहन रखा था। उसने इन्हें उठाकर बग्गी में रखा है। आप समझना बात को, इन्हें उठाकर सभी को बग्गी में रखा है। बस इतना पता है। जब आंख खुली तो इन्हें हॉस्पिटल में 3 दिन हो चुके थे। माता पिता नहीं आए। यहां पर जो बिटिया है उसके मम्मी पापा आए थे, मतलब सास ससुर। बेटी तू ठीक है, आप ठीक हो दामाद जी, गुड़िया सही है। गुड़िया साथ में खड़ी थी। पिता ने पूछा ये ठीक है? हाँ ठीक। हुआ क्या था हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। यहां पर वो भी पहुंचे काका, जिन्होंने कहा था। वो बहुत परेशान, रो रहे हैं। ये मानिए कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 2 दिन से 3 दिन से रो रहे हैं ये, कि इन्होंने ही कहा था जाने के लिए और दुर्घटना हो गई। ये कहने वाली बात हो जाती है कि बाबा श्याम के दरबार जा रहे थे और देखो बाबा ने हमारे साथ क्या कर दिया। अब होता क्या है कि जो धर्मपत्नी है, इन्होंने जल्दी एक तरह से कवर अप करा, वो जल्दी ठीक हो रही थी, तो वो चौथे दिन मतलब घर के लिए बोल दिया गया था कि आप जा सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रहूंगी जब तक इनको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती। डॉक्टरों ने बताया था कि वो जो इनके पैरों के साथ कोई समस्या है, आप जैसा हमने इनके बारे में पुरानी रिपोर्ट वगैरह जानी, पता करी, वो समस्या अब इनके लेफ्ट हैंड में भी होने वाली है। उसके आसार दिख रहे हैं। ये समस्या इनके साथ बढ़ेगी धीरे धीरे। बस रोकर इसने डॉक्टर की बात सुनी और क्या करेगी। जब ये इनके लिए कुछ चाय नाश्ता लेने जा रही थी, तब इसे वहां बाबा श्याम की एक तस्वीर लगी दिखी हॉस्पिटल में, कैंटीन के पीछे। किसी अच्छे इंसान ने लगा रखी होगी। वहां देखते ही आंखों से इसके आंसू आ गए कि ये क्या हो गया। हमने आपसे बस खुशियां मांगी थी, ये तो जिंदगी भर का और दुख मिल गया। चमत्कार नहीं करते, और अगर करते हो तो यहां हॉस्पिटल से हम साथ ही जाएंगे, या हम दोनों को यहां से मुक्ति दे दो। बस मेरी बिटिया का ख्याल रखना। इतना ही बोला था इसने। और इसके हाथ में न अगरबत्ती, धूपबत्ती, न नारियल, न किसी तरह का कुछ, बस आंखों में आंसू थे और कुछ नहीं। जैसे ये अंदर आई है, डॉक्टर साहब मतलब इसका नाम पुकारते हुए, चिल्लाते हुए से बुला रहे हैं, अरे जादू हो गया भाई, हमने तो अपने हॉस्पिटल में पहली बार देखा है। इन्होंने कहा क्या क्या हो गया, सब ठीक है, मेरे हस्बैंड ठीक हैं? उन्होंने कहा आप खुद आइए जरा देखिए। तो देखते क्या है कि वो अपने बेड से उठने की कोशिश कर रहे हैं। उनके थोड़ा इधर फ्रैक्चर है, पट्टी वगैरह हो रही है, लेकिन बेड से उठने की कोशिश कर रहे हैं। और हां, थोड़ा सा लड़खड़ाए, हिम्मत करी और वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये वो आदमी है जो कि व्हीलचेयर से दुकान आता था। और डॉक्टर साहब ने बता दिया था कि अब इनके हाथ भी धीरे धीरे जवाब देने वाले हैं। बाबा श्याम से 1.5 सेकंड पहले अर्जी लगाई थी इन्होंने,
और जिंदगी में पहली बार अर्जी लगी है और काम हो गया जी। ये बस वहां पर हर किसी से यही बोलती फिर रही थी कि ये बाबा शाम ने चमत्कार किया, डॉक्टर ने किसी ने कुछ नहीं किया। और डॉक्टर जितने भी थे वो सब हाथ जोड़कर खड़े थे, मान लीजिए कि हाँ ये तो चमत्कार है जो हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो रिपोर्ट में आ रहा था उससे साफ पता पड़ता है कि ये पहली बात तो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते थे, दूसरा वो जो समस्या बढ़ रही थी, हाथों की मूवमेंट भी धीरे धीरे 60% तक खत्म हो चुकी थी, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये आदमी आज सुरक्षित है। यहां से जैसा इन्होंने बाबा से कहा था, बाबा जी ने पूरी बात मान ली जी। दोनों सुरक्षित ही अपने घर गए हैं एक साथ। इनकी गुड़िया एकदम खुश है, माता पिता से बिल्कुल संपर्क टूट चुका है। कहते हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया कि हमारे लिए तू अब है ही नहीं, जो है बड़ा बेटा है। बड़े बेटे के पास जो दुकान में काम करते थे धीरे धीरे कम हो गए, व्यापार भी कम हुआ है। इसके व्यापार में समझ रहे हो ना, तरक्की प्रगति हो ही रही है। और जब बाबा ने थाम ली डोर तो मचेगा ना हर जगह शोर। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों को आप कुछ भी मानो, जो आपको अच्छा लगता है वो समझो, लेकिन हाँ बस एक बात मान लो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। सच्चे मन से आस्था बनाए रखो, चमत्कार 100% होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।